ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 110। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनकी क्या निशानियां होंगी, ये बाबा ने 22 जून 1971 को सुनाई। शुद्ध स्वरूप संकल्प स्थिति का, शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। अशुद्ध संकल्प और शुद्ध संकल्प में अंतर क्या? देह समझ, जो भी देह समझ के संकल्प उठ रहे हैं, देह के प्रभाव के कारण उठ रहे हैं। भले हम अपने आप को कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, परंतु प्रभाव देह का है, तो देह अभिमान ऑटोमेटिक है, वो अशुद्ध संकल्प। इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली, सार्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। शक्तिशाली, सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हो, फिर नीचे आते हो। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं तो नीचे आना पड़ता है ना। नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान तो नहीं भूलते। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो कि हम आत्मा कहाँ की रहने वाली हैं? परम धाम की रहने वाली। उसको क्यों भूल जाते हो? ऐसे ही समझ कर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे। ये स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्वमान की स्मृति क्या दिलाती है? समर्थी दिलाती है। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। समर्थी अर्थात शक्तियां। समर्थी का मतलब ही क्या है? शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? सर्व शक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए, सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव
अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है। अपने को सपूत समझते हो? जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हैं। कोई ने कहा सपूत हैं, कोई ने कहा सपूत हैं, कोई ने कहा बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो? बच्चों ने कहा सपूत बन रहे हैं। बाबा उसको क्लियर कर रहे हैं, सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो? बच्चों ने कहा दोनों। अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी, जीवन में परिवर्तन नहीं आया, चेंज आपने नहीं किया तो याद की यात्रा भी याद नहीं ठहरती। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे? दो चार वर्ष में सपूत बनोगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत दोगे, सपूत हो ही। अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते? फिर सरेंडर तो नहीं करते ना। सपूत है तो वही समर्पित हुए ना। जो सपूत नहीं है वो समर्पित थोड़ा हो। सरेंडर हुए हो, वह सरेंडर भी अभी होना है। तो सरेंडर होना सपूत नहीं है, सपूत नहीं है। समझाया? समझा? जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं उन्हों को ट्रस्टी समझ कर चल रहे, उनको तो सपूत कहेंगे ना। कहां कहां बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है। जैसे पेपर के टाइम पेपर करने की बजाय क्वेश्चन के सोच में चले जाते हैं तो पेपर रह जाता है। तो ज्यादा सोच में नहीं जाना, बाप समझाते हैं सपूत बच्चे हैं तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वे भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है, निश्चय बुद्धि कम है। इसलिए हर कार्य में विजय हो, ये रिजल्ट कभी कभी दिखाई पड़ती, कभी कभी। जैसे बाप में निश्चय पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर संकल्प और हर समय निश्चय बुद्धि बनकर करना है। उसकी कमी है, उसकी कमी है। इस कमी को भी कब तक भरेंगे? कितना टाइम लगेगा इस कमी को ठीक करने में? 2-3 वर्ष लग जाएंगे।
2-3 वर्ष स्वप्न में भी कभी सोच में मत लाना। क्या कहना चाहिए? अभी, बस अभी। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा, वे सदैव अभी शब्द, अभी सिर्फ कहेंगे भी नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। ये है तीव्र पुरुषार्थ। ऊपर जा रहे हो तो नजदीक होना चाहिए ना, बाप के नजदीक आओ। अगर 2-3 वर्ष का मार्जिन रखा है तो तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में गिनती होगी। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है कि जो भारत कमजोरी व कमी दिखाई दे उसको अभी अभी खत्म कर दे। अब जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना, कोई भी कमी रही, ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिगर सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये नेचुरल हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप बनते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, भाई ये शिक्षाएं मिली हमें, उसको रट लिया, याद कर लिया, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बनी है, स्थिति बनती जाएगी। पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ, फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने के बजाय क्या बन जाएंगे? साक्षात्कार मूर्त बन जाए। तो यही पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी सहज है। जो मनन करते हैं, जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, वे स्वरूपवान अन्य आत्माओं को भी स्वरूपों का अनुभव कराओ। उनको क्या कराओ? अनुभव। ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। सपूत बच्चे को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। सभी अपने को फरमान बरदार समझते हो। जब विजय का वरदान है तो विजय किस से होती है? जब फरमान पर चलते हैं।
तो फरमान बरदार नहीं हो। स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। निरंतर फरमान पालन होता है। निरंतर जो बाबा के फरमान है वो पालन होते हैं। तो मुख्य फरमान कौन सा है? निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्योरिटी हो। औरों को भी सुनाते हो कि पवित्रता, पवित्र बनो, योगी बनो। तो बिना पवित्रता के, बिना योगी बने नहीं हो सकता। चाहे कितने झंडे ले रहा हो, जो मर्जी करो। तो औरों को सुनाते वही मुख्य फरमान हुआ ना। संकल्प में भी अपवित्र व अशुद्धता, ना तो अपवित्रता की कोई बात हो, ना अशुद्धता की कोई बात। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना, संकल्प में भी। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। ऐसे फरमान बरदार बने हो ना, सारी शक्ति सेना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है, अभी बनना है। निरंतर योगी भी हैं, निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं। तो भी संपूर्ण में प्योरिटी, तो संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच होते हैं तो भी शुरू हो जाते। तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो है ना। कहेंगे ना, जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं करते लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार के संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहा जाता है। अगर कोई देखता भी है आप कर्तव्य कार्य तो देखने का भी असर पड़ता है। इसलिए देखना देखने का असर होता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। प्योरिटी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ का लक्ष्य कहां तक रखा है अब सोचो। जबकि इतनी स्टेज तक जाना है तो ये छोटी छोटी बातें अब इस समय तक शोभती हैं नहीं शोभती। बातें अभी समय की तक शोभती हैं। अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो,
वह कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की, वहां ही रचना की, वहां ही पालना की, और वहां ही उनका क्या कर दिया, मिट्टी के बनाए खेले। अब वे तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा के खेल हैं। माया आएगी जरूर, लेकिन अब की स्टेज अनुसार। उस समय आपकी स्टेज की हालत क्या है? समय अनुसार विदाई लेने अर्थ आनी चाहिए, ना कि ऐसे रूप में आए। माया क्या करने आए? लास्ट में विदाई लेने के लिए आए, ऐसे नहीं आए और फिर कुछ देर बैठे, बातें करे। नमस्कार करने आए, अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है। कुछ समय नमस्कार देखेंगे, वह चल, बस नमस्कार देखेंगे। और शक्तियों को सभी अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर ये भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं। इसलिए शक्तियों को की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। आवाज सुनना आता है। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे कोई स्थूल, कोई भी मतलब, जैसे कोई स्थूल मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं, व गुणगान करते हैं, वे प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे। और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सामने बैठे, सम्मुख है। जैसे दूरबीन द्वारा दूर की चीज को नजदीक दिखाया जा सकता है, तो समीप आ सकते हैं ना। तो वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करे। मतलब उसके लिए आपने अपनी दिव्य स्थिति बनानी है कि आप वहां बैठे उसे देख सके। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी। और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। वो शक्तियों से क्या रखते हैं कि हमने उनकी पूजा की, मंत्र जाप किया, ये किया। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना। तो ऐसा अपने स्मृति को का शो करते करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में ये पाठ नहीं देखते। बाबा साफ साफ मना कर, ये पाठ नहीं देखते। लेकिन शक्तियों और पांडवों का ये पाठ है। शक्तियों का और पांडवों का ये पाठ है। तो इतना वफादार और फरमान बरदार बनना है, जो एक सेकंड में भी, एक संकल्प में भी, जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले। क्या बनना है हमको? फरमान बरदार बनना। इसको कहते हैं फरमान बरदार। वफादार किसको कहते हैं?
संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्यों व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, ना सिर्फ वाणी तक। अपने आप को देखना है कहां तक वफादार हूं। अपने आप को देखना है कि कहां तक वफादार और फरमान बरदार बने। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक के संग का रंग लग जाता है। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण, अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, ये पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा? अच्छा। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम